हेलो दोस्तों, एवरीवन गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को हम बता दूं कि आज रक्षाबंधन है और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन एक भाई और बहन का त्यौहार होता है। जैसे कि आज के दिन सभी बहनें ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है। मेरी सिस्टर भी मुझको बोली कि जाओ स्नान करो, उसके बाद रक्षाबंधन मनाएंगे। लेकिन हमको पहले ब्लॉगिंग शूट करना था, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि हम यहाँ आए हैं और अपना ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। दीदी मेरे इंतज़ार करिए नीचे। तो आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन भाई बहन के लिए स्पेशल होता है। तो अभी हम सो के उठे हैं, उसके बाद जाएंगे, रेडी होंगे। देखिए ये भाई आया हमको बुलाने के लिए कि चलिए भैया दीदी बुला रही है, लेकिन अभी भी हमको 1 घंटा लगेगा। ये रेडी देखिए, फुल्ली रेडी हो चुका है। अभी हम कुछ नहीं पहने हुए हैं। क्या प्रिंस, दीदी बुला रही है? दीदी बुला रही है, लेकिन अभी हमको आधा घंटा लगेगा। ये रेडी, अच्छा बोलो बोलो, तुमको रेडी में कितना टाइम लगा? रेडी में 10 से 15 मिनट इसको 10 से 15 लगता है, हमको नहीं लगता। हमको 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा लग जाएगा। तो चलिए रेडी हो गया, उसके बाद मिलते हैं। ओ बहना मेरी मुस्कान तेरी सतरंगों से भी। ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले। आज रक्षाबंधन का दिन है। रक्षाबंधन प्रत्येक साल सावन के लास्ट पूर्णिमा के तिथि को ही मनाया जाता है, जिसके बारे में मेरे सौरभ भैया कुछ बताएंगे। चलिए भैया, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन का हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ भारत के तमाम व्यक्तियों को। ये जो रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं और बहुत सारी धार्मिक कथाएं भी हैं। तो मैं धार्मिक कथाओं को तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक पौराणिक कथा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब माता सती का माता पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ, तो उस वक्त की बात है जब भगवान शिव वैराग्य धारण कर चुके थे। वैराग्य धारण कर चुके थे तो जरूरी ये था कि भगवान शिव को किसी तरह उनके ध्यान से उठाया जाए। तो माता पार्वती उनकी पूजा करने के लिए एक शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वो शिवलिंग बन नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान शिव चाहते ही नहीं थे कि वो शिवलिंग बने, जिसके कारण वो निर्माण होता था और अपने आप टूट जाता था, निर्माण होता था और अपने आप टूट जाता था। तो उस शिवलिंग को बनाने के लिए विष्णु जी ने अपना रूप बदलकर माता पार्वती के सामने आए और उन्होंने कहा कि बहन, हमको प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। तो माता पार्वती के पास वहाँ जो जल था, पूजा के सामने जो जल था, उस एक पात्र में लेकर भगवान विष्णु के पास आए, जो रूप बदले हुए थे। जब पानी देना चाह रही थी तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपसे पानी तब तक नहीं पी सकता जब तक हमारा आपसे कोई संबंध ना बन जाए। तो माता पार्वती ने विष्णु जी से कहा कि हमारा संबंध तो आपसे बन गया, क्योंकि आपने हमको बहन कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि इसका आप कोई प्रमाणिकता दे दीजिए। तो वहाँ जो कलश रखी हुई थी, वहाँ जो नारियल रखा हुआ था, उस कलश से धागा निकालकर माता पार्वती ने विष्णु जी को कलाई पे बांध दी। और वो जो समय था, सावन का पूर्णिमा का अंतिम तिथि था। सावन की तिथि जो थी वो अंतिम पूर्णिमा वाला था। उसी दिन से हम लोग प्रत्येक सावन के पूर्णिमा का जो अंतिम तिथि होता है, उस दिन हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यह एक पौराणिक कथा है और यही हम लोग को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और यह जो कहानी है सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। इस कहानी को हमने शिव पुराण में पढ़ा था। एक कहानी और भी हम पढ़े हुए हैं जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक जगह आती है चित्तौड़ की रानी। एक चित्तौड़ की रानी थी जो कर्णवाही थी। उसको गुजरात के शासक बहादुर शाह से डर था हमेशा। जब इसका चित्तौड़ की रानी जो कर्णवती थी, उसका पति युद्ध में मारा जाता है, तो बहादुर शाह जफर कर्णवाही के चित्तौड़ का पर अधिकार करना चाहता है। इसलिए वो कर्णवाही दिल्ली के शासक, जो उस समय गद्दी पे बैठा था, हुमायूं को राखी भेजकर उसको अपनी सहायता के लिए बुलाती है। हालांकि हुमायूं सेना लेकर कर्णवाही की मदद करने के लिए चल देता है, लेकिन रास्ते में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ उसका युद्ध हो जाता है,
जिसके कारण उसको वहां पहुंचने में देरी हो जाती है और तब तक कर्णवाही जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब होता है कि राजपूत की जितने भी महिलाएं होती है अपना सम्मान की रक्षा करने के लिए वो लाल साड़ी पहनकर, लाल वस्त्र पहनकर आग में कूद जाती है, जिसको हम लोग जौहर कहते हैं। तो हुमायूं उस वक्त कर्णवाही को बचा नहीं पाता है, एक ये भी कहानी है। लेकिन ये जो कर्णवाही हुमायूं को जो राखी भेजी थी, ना वो श्रावण का समय था और ना ही वो पूर्णिमा का तिथि था, ये हिस्ट्री का समय है। एक दूसरे ऐसे भी अभी भी चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, अगर राखी भेजकर कोई भी किसी से मदद मांगती है तो शायद ही ऐसा कोई होगा जो उसकी मदद नहीं करेगा। ये दो घटनाएं थी। अब आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि इनमें से आप कौन सी घटनाएं जानते थे और कौन सी घटना नहीं जानते हैं। श्रावण का जो ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, क्योंकि रक्षाबंधन केवल हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी मनाते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी मनाते हैं और सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं। तो सबका अपना अपना अलग विचारधारा है। हमने जो आपको शेयर किया एक पौराणिक कथाएं थी और एक हिस्ट्री से जुड़ी हुई कहानी थी। धन्यवाद। जैसा कि सौरभ भैया बताए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भैया सबको बाय बाय करिए। हेलो दोस्तों, हमने जो आपको बताया रक्षाबंधन से रिलेटेड जो कहानी, उसमें से आप कौन सा वाला जानते हैं या फिर आप कौन सा कहानी जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में, वो आप कमेंट करिए। हम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी हमने जो आपको दो कहानी बताई है, अगर आप वो जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो कहीं से देखने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए, पढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि हम जो समझाए वो तो हम आपको सिर्फ सारांश बताए हैं, अगर आप देखिएगा समझिएगा तो डिटेल में समझिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम कमेंट Bye पढ़ने bye, का bye bye। जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।